पर्दों की बात की गई है, जिन 8-8 लाख पर्दे की बात की गई है, वो पर्दे कहाँ हैं? बीजेपी के जितने नेता हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं, वो दूसरे धर्म को किस तरह लेते हैं। भाई धर्म की राजनीति से तो ये अपने रोटी सेक रहे हैं। जिस तरीके से गठबंधन हो जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर रैली में इतने लोग आ गए थे विपक्ष दल, गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर गठबंधन जीत भी जाता है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाएंगे? राहुल को बनाएंगे, प्रियंका गांधी को बनाएंगे, जो जबलपुर में जाके प्रधानमंत्री को अभद्र टिप्पणी कर रही हैं उसको बनाएंगे, नीतीश कुमार को बनाएंगे, जो वहाँ पर तमाम तरह के घोटाले करे बैठे हैं। बताइए कह रहे हैं 100 कुत्ते एक शेर का वो नहीं कर पाएंगे। अब इंसान की सोच ऐसी है, सामने वाले के लिए मैं भाई साहब के लिए कुछ सोचूं तो मेरी सोच को तो कोई रोक नहीं सकता ना। इंसान को अगर कोई कुत्तों जानवरों का अगर ओहदा दे रहा है तो उसकी समझ, उसकी मानसिकता क्या होगी ये समझ सकते हैं आप। एक इंसान को जानवर के ओहदा दे रहे हैं तो उसकी मानसिकता किस तरह होगी। और रही बात, जैसे भाई साहब ने ये कहा कि 40 करोड़ रुपए लगाए केजरीवाल ने अपने घर में, इन्होंने शायद ये नहीं पढ़ा कि CPWD और PWD, जो CPWD जो सेंट्रल का होता है, PWD जो राज्य सरकार का होता है, दोनों ने मिलके उसको पूरी अच्छी तरह उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसके बाद CPWD को दी है उन्होंने, जो डिपार्टमेंट है उसको दी कि वो क्लियरेंस दी है उन्होंने कि भाई जो बिल्डिंग थी वो रहने के लायक नहीं थी, उसमें उन्होंने पैसा लगाया। तो केजरीवाल ने आज केजरीवाल मान लो है, कल नहीं होगा तो उसको कौन सरवाइव करेगा? हिसाब देना, 45 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जिन पर्दों की बात की गई है, जिन 8-8 लाख पर्दे की बात की गई है, वो पर्दे कहाँ हैं? उन पर्दों का हिसाब मनीष सिसोदिया जेल में क्यों गया ये तो बता दो। भैया ये तो आप CPW से बात करो, CPWD बताएंगे। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, जो शीश महल की, आप मुझे ये बताओ कि जो शीश महल की जांच कर रहा था, जो शीश महल की जांच कर रहा था, उसी अधिकारी को क्यों हटाया? आप मुझे ये बताओ, जो लगातार ये बात कही जा रही है, क्यों हटाया गया? शीश महल हो गया, बेरोजगारी हो गई, लेकिन बात यही है कि आप बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। ये तो खुली किताब की तरह है। बीजेपी के जितने नेता हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं, वो दूसरे धर्म को किस तरह लेते हैं। भाई धर्म की राजनीति से तो ये अपने रोटी सेक रहे हैं। और कौन कर रहा है? दूसरी पार्टी कौन सी कर रही है? अगर ये कर ले तो संस्कार, दूसरा कर ले तो बलत्कार। विपक्ष कह रहे हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे इन्हीं सरकार में पड़े। सरकार आज ही ये चीज क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई है? संहार हुआ वो बीजेपी नहीं करवाया था क्या? सरयू लाल जो हो गई थी वो बीजेपी नहीं करवाई थी क्या? वो तो मौलाना मुलायम था ना, वो तो बीजेपी नहीं थी ना। जब आपने कहा धर्म की राजनीति, तो पाकिस्तान अलग क्यों हुआ? उस टाइम तो मोदी नहीं था, पाकिस्तान क्यों अलग हुआ? ये मुसलमान और हिंदू कैसे बट गए? उस टाइम थोड़ी ना मोदी था, कहाँ से आया था मोदी उस टाइम पे? मोदी तो उस टाइम बच्चा होगा मुझे ख्याल से। और अब ये धर्म की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति नहीं है हमारा। सुनो, इसीलिए ऐसी बॉलीवुड पिक्चरें आ रही हैं। राजनीति इन्हीं लोगों ने बनाई है, धर्म की राजनीति इन्हीं लोगों ने बनाई है, और किसी ने नहीं, किसी पॉलिटिक्स वाले ने नहीं बनाई है, इन्होंने खुद ही क्रिएट की है। और जो ये कह रहे हैं कि महंगाई है, उन्हीं लोगों ने बेरोजगारी भी बढ़ाई है। ऐसा नहीं है, वही लोग हैं ये जो कहते हैं कि बेरोजगारी है, पर सामने जाके 10-10 लाख। लेकिन आज का युवा क्या सोचता है कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी स्कीम अगर देखी जाए जो फ्री चुनाव में सुविधाएं चालू हो जाती ये है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, अगर बेरोजगारी होती तो देखिए दिल्ली में हर इंसान बेरोजगारी बैठा होता, मेट्रो में भीड़ नहीं होती, रिक्शाओं में भीड़ नहीं होती। आज के टाइम में दिल्ली में सबसे ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं, कहाँ से बेरोजगारी आ रही है? बंदे अपने काम नहीं कर रहे, काम पे नहीं जा रहे। बेरोजगारी नहीं है, जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, बिहार, बंगाल, यूपी से दिल्ली के अंदर कार्य करने का आ रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है। उनके स्टेट में कंपनियां क्यों नहीं है? आप उनके स्थापित क्यों नहीं कर रही है सरकार मेरे दोस्त? उस चीज का जवाब दिल्ली में सबसे ज्यादा काम करने के लिए अगर देखा जाए तो बिहार और यूपी से लोग आते हैं। आपने अभी अरविंद केजरीवाल की बात करी और अब दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो आप दिल्ली की बात करिए। अब स्टेट में खड़े हैं, बाहर तो लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं, तो दिल्ली में काम नहीं है क्या? दिल्ली में सबसे ज्यादा काम है। बाहर से लोग आपने अपने मुंह से बोला है, आपने अपने मुंह से बोला है। केंद्र सरकार की क्या पॉलिसियां हैं? हर राज्य में शासन, हर जितने भी राज्य हैं उसके अंदर उनको रोजगार देने का। रोजगार क्यों दिल्ली में क्यों आ रहे भाई? अच्छा, मतलब अब सरकार आपके घर आएगी,
सरकार आपे कराएगी। दोस्त भी दो, केजरीवाल अगर मुफ्त में कोचिंग दे दे उसमें दर्द भी हो आपको। बैठे ना, क्या कर रहा है वो? आपके साथ ही से आ रहे हैं लोग, तो वो नीतीश क्या कर रहा है वहाँ पे? फैक्ट्री लगा शासन में थे, आपको पता नहीं आपके साथ में शासन थे, पीडीपी कहाँ गई? आपका मतलब देखिए ये था चुनावी खेला, लगातार ये बात कही जा रही थी, ये लगातार बात की जा रही थी कि आखिर बॉलीवुड की जो तमाम पिक्चरें रिलीज होती हैं, लेकिन मुद्दा जो है लगातार बेरोजगारी में लड़ गया। अब युवा क्या सोच रहा है मैंने आपको बताया, और मोदी क्या कहते हैं ये भी आपको बताया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।